सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 10 अंकों की तेजी के साथ 24,240 के पास गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो काफ़ी मिला जुला कारोबार यहाँ पर है। हांगकांग के बाजारों में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन चाइनीज़ मार्केट्स में करीब 1% की बढ़त दिखी है। कोरियन मार्केट 1% की गिरावट के साथ कारोबार, वहीं जापानीज़ मार्केट में भी करीब आधे % की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें, पिछले हफ्ते की तेज़ी के बाद कल भी अच्छी शुरुआत दिखी है अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स 0.7% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 में भी तेजी दिखी। वहीं नैस्डैक की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक बंद होता हुआ नजर आया। चौथे कंसेक्यूटिव सेशन में तेजी दिखी नैस्डैक में। उसी के साथ यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो याद रखें, आज सुबह भी म्यूटेड संकेत निकल कर आ रहे हैं। S&P 500 में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, लेकिन नैस्डैक की बात करें तो सपाट फ्यूचर्स का कारोबार दिखा है। याद रखें, अब पिछले हफ्ते यूएस फेड की बैठक थी, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया गया और अब दिसंबर में फिर एक बार बैठक होगी। 70% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट फिर एक बार यूएस फेडरल रिजर्व दिसंबर के महीने में अनाउंस कर सकती है। तो सबकी नज़र कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूएस फेडरल रिजर्व से, उस पर भी रहेगी। लेकिन अभी के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर में भी फिर एक बार दिखाई दे सकता है। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी दिखी। डैक्स और कैक 1% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर दिखी। वहीं फुटसी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन रहा है। जब से ही ट्रंप जीतकर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी, फिर रिबाउंड दिखा था, लेकिन कल फिर एक बार सोने चांदी में कमजोरी दिखी। डॉलर भी बढ़ता हुआ नजर आया, डॉलर इंडेक्स, जिसके चलते भी वो कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई। स्पॉट गोल्ड 2.5% की गिरावट के साथ $2,620 पर आउंस के आसपास। याद रखें, $2,800 पर आउंस से फिसलकर अब सोना $2,620 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ, तो ऑल टाइम हाई लेवल से सोने और चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट दिखी है। चांदी की बात करें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी, $30.30 पर आउंस के आसपास चांदी। इसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा, लेकिन इसी के साथ साथ चाइना के स्टिमुलस मेजर्स अनुमान से कमज़ोर रहे। और याद रखें, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, तो जब भी चाइना से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर आती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड पर पड़ता है। और वही इम्पैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखा। ब्रेंट क्रूड 3% की गिरावट के साथ $71.8 पर बैरल के आसपास, और WTI क्रूड में भी करीब 3.5% की गिरावट कल दिखी। क्रिप्टो करेंसी पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। बिटकॉइन 13% की तेजी के साथ पहली बार $90,000 के पास जाता हुआ, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। याद रखें, ट्रंप सपोर्ट करते हैं डिजिटल एसेट को, जिसके चलते ट्रंप के जीतने के बाद अच्छी खासी तेजी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिखी है। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर